हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन डिस्कस किया था, उसका डेरिवेशन किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन in one dimension ओके। मान लीजिए आपके पास दो बॉडीज हैं, m1 विद स्पीड u1, m2 विद स्पीड u2। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, कोलिजन के बाद ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं, स्टिक कर जाती हैं, m1 m2, और फिर एक कॉमन वेलोसिटी v के साथ मूव करती हैं। हमारी कैलकुलेशंस इजी रहे इसके लिए हम मान लेते हैं कि m2 रेस्ट पर है, तो यानी u2 क्या हो जाएगा, 0। लेट m2 इज एट रेस्ट बिफोर कोलिजन, सो u2 विल बी 0। u2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड लेट v इज कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम तो इनइलास्टिक कोलिजन में भी कंजर्व होती है। फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2। u2 की वैल्यू 0 है तो मैंने 0 रख दी, इज इक्वल टू m1 v, क्योंकि आफ्टर कोलिजन मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, m1 की भी वेलोसिटी v है, m2 की भी v है, तो m1 v प्लस m2 v। तो ये आ गया m1 u1 इज इक्वल टू, क्योंकि ये तो टर्म क्या होगी, m2 इंटू 0 0 होगी, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ m1 u1 इज इक्वल टू, इसमें v कॉमन ले लो तो ये बचेगा m1 प्लस m2। तो v आ गया m1 u1 बाय m1 प्लस m2। ये कॉमन वेलोसिटी आ गई आफ्टर कोलिजन। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, हमने पढ़ा था इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, तो हम कैलकुलेट करेंगे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ डेल्टा के, विच इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल। इनिशियल मतलब बिफोर कोलिजन, फाइनल मतलब आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन m1 की क्या होगी, 1/2 m1 u1 स्क्वायर। m2 की कुछ नहीं होगी क्योंकि u2 0 है, तो 1/2 m2 u2 स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। तो ki तो ये हो गया, माइनस kf। kf क्या हो गया, 1/2 मास क्या है ये, m1 प्लस m2 कंबाइन है, इंटू v स्क्वायर। अब मैं v की वैल्यू रख देता हूं, ये इस v की जगह ये वैल्यू रख देता हूं, ये वाली। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर। v स्क्वायर क्या हो जाएगा, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर, ये आ गया v स्क्वायर की जगह। तो m1 प्लस m2 से स्क्वायर कैंसिल, एक पावर रह जाएगी सिर्फ। तो मैं इधर की तरफ लिख देता हूं, इज इक्वल टू 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2। तो मैं 1/2 m1 u1 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो 1 माइनस इसमें क्या बचेगा, m1 बाय m1 प्लस m2। तो ये हो गया 1/2 m1 u1 स्क्वायर, m1 प्लस m2 कॉमन ले लो, सॉरी एलसीएम ले लो,
तो ये आएगा m1 प्लस m2 और माइनस m1, तो m1 से m1 कैंसिल, तो ये आपका आ गया 1/2 m1 और ये अंदर से m2 u1 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2। ये आ गया आपका डेल्टा के। मास पॉजिटिव होता है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये पूरी टर्म ग्रेटर देन 0। और डेल्टा के क्या था, के आई माइनस के एफ, इसका मतलब के आई इज ग्रेटर देन के एफ, बिकॉज के आई माइनस के एफ इज ग्रेटर देन 0, तो के आई क्या हुआ, ग्रेटर देन के एफ, सो देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और कितना है वो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इतना। ये लॉस जाएगा कहां, ये लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ साउंड, हीट, इस तरह से। ओके, जब कोई भी प्रोसेस होती है तो साउंड होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो उस फॉर्म में ये लॉस हो जाएगा। ओके, आप रेशो भी निकाल सकते हैं, के एफ डिवाइड बाय के आई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल क्या होगी, 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m1 u1 स्क्वायर, क्योंकि m2 की u2 0 है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। v की वैल्यू रखो, 1/2 कैंसिल कर दो, तो m1 प्लस m2 v स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर, और डिवाइड बाय ये m1 u1 स्क्वायर, तो m1 प्लस m2 से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर कैंसिल, m1 से इसका स्क्वायर कैंसिल, एक पावर रह जाएगी, तो kf बाय के आई इज m1 बाय m1 प्लस m2, ये रेशो आ जाएगा। और ये रेशो क्या आएगा, लेस देन 1, क्यों, क्योंकि m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये वैल्यू 7 है मान लो, तो ये 7 प्लस समथिंग है, ये 1 भी है तो 7/8, वो लेस देन 1 आएगा, तो अगेन के एफ इज लेस देन के आई। ओके, यहां भी के एफ लेस देन के आई, या फिर के आई ग्रेटर देन के एफ। तो देर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो पहले मुझे इसको इरेज करना होगा, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करता हूं। सो नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो मान लीजिए आपके पास ये एक बॉडी है m1 जिसका स्पीड है u1, ये एक दूसरी बॉडी m2 से स्ट्राइक करती है जो कि अभी रेस्ट पर है, u2 0 है, ये कोलाइड करती है, m1 इधर चली जाती है विद स्पीड v1 और m2 इधर चली जाती है विद स्पीड v2। ये मैं इस लाइन के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं आगे। मान लीजिए ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है। तो m2 v2 को रिजॉल्व करेंगे, इधर आएगा कंपोनेंट m2 v2 cos θ2 और
डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा m2v2 साइन थीटा 2। इसी तरह से m1v1 को आप रिजॉल्व करेंगे, इधर आएगा m1v1 कोस थीटा 1 और इधर क्या आएगा m1v1 साइन थीटा 1। ये वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे साइन थीटा के साथ, ये m1 है। तो क्योंकि मोमेंटम कंजर्व्ड होती है इलास्टिक कोलिजन में, बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या है m1 u1 है और इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन को हम x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। ओके, तो इन्हीं मोमेंटम बिफोर कोलिजन PI वो क्या होगा m1 u1, क्योंकि u2 0 है तो m2 की तो 0 होगी और ये अलोंग x एक्सिस हो जाएगा। आफ्टर कोलिजन भी मोमेंटम क्या होनी चाहिए, अलोंग x एक्सिस होनी चाहिए, y के अलोंग 0 होनी चाहिए। y के अलोंग 0 होगी तो मतलब क्या हुआ कि m1v1 साइन थीटा 1 माइनस m2v2 साइन थीटा 2 शुड बी 0। m1v1 ये m अच्छे से नहीं लिखा हुआ था, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, ये m1v1 साइन थीटा 1 माइनस m2v2 साइन थीटा 2, ये क्या है, ये है मोमेंटम अलोंग y एक्सिस आफ्टर कोलिजन। इट शुड बी इक्वल टू मोमेंटम अलोंग y एक्सिस बिफोर कोलिजन, लेकिन बिफोर कोलिजन y के अलोंग कोई मोमेंटम है ही नहीं, जो है ये है और x के अलोंग है, तो यानी क्या है 0 हो जाएगी। तो अब मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग x क्या होगा m1v1 कोस थीटा 1 प्लस m2v2 कोस थीटा 2, m1v1 कोस थीटा 1 प्लस m2v2 कोस थीटा 2, ये हो जाएगी मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंटम अलोंग x एक्सिस बिफोर कोलिजन, वो क्या है m1 u1, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो दो तो ये इक्वेशन आ जाएंगी। और क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगी तो बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ m1 u1 स्क्वायर, u2 m2 की तो 0 होगी क्योंकि u2 0 है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या है 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, 2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, तो ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। तो इस तरह से मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशंस को यूज करके आपको जो भी क्वेश्चन दिया होगा 2 डायमेंशन का वो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें v1 v2 की वेलोसिटीज कैलकुलेट करना अभी आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो आपको इतना ही समझना है 2 डायमेंशन के लिए, और जो भी इक्वेशन दी हो उसको सॉल्व करना है फिर 2 डायमेंशन के लिए। अभी हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, अपने नोटबुक में बना लीजिए, क्योंकि अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में हमें ये यूज़ करना है। तो मैं इसको इरेज करके आपके लिए फर्स्ट न्यूमेरिकल कोलिजन का लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए फर्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। इसमें है 2 balls each of mass m moving in opposite directions with equal speed v collide with each other. Find velocities after collision if collision is elastic. तो क्या दिया, 2 बॉल दी हैं each of mass m moving in opposite direction with equal speed v। तो मान लीजिए पहले m1 v के साथ जा रही है तो m2 क्या आ रही है, इधर से आ रहा है, यानी आपका u1 की वैल्यू v है तो u2 की वैल्यू क्या है -v। u1 u2 क्या था हमारा डेरिवेशन में, वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन। फिर कहता है दे कोलाइड विद ईच अदर,
तो कोलाइड करके क्या होगा, m1 वापस चली जाएगी इधर विद सेम स्पीड v, m2 इधर चली जाएगी विद सेम स्पीड v। तो अब आपको बताना है कि इनकी ये v1 और ये v2, m1 इधर चली गई v1 से, m2 इधर चली गई v2 से, तो v1 v2 की वैल्यू बतानी है। ओके, तो पहले तो हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि हमने जब इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन डेरिवेशन किया था लास्ट क्लास में, तो उसका पहला स्पेशल केस था इफ m1 इक्वल टू m2, और इसमें दिया है ईच ऑफ मास m, दोनों का मास m1 और m2 को क्या दिया हुआ है, m। तो मास इक्वल हो तो क्या होता है, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है, यानी v2 किसके इक्वल बन जाएगी, u1 के, और v1 u2 के, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। तो u1 क्या था, v, तो यानी v2 तो v आना चाहिए, और v1 ये क्या है, ये v1 है, v1 क्या है, u2, यानी ये माइनस v आना चाहिए। ठीक है, v1 की वैल्यू माइनस v आनी चाहिए कैलकुलेट करके, और v2 की वैल्यू v आनी चाहिए। अब चेक करते हैं क्या आ रही है वैल्यू। तो v1 आपने जो डेरिवेशन किया था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, उसमें आपकी इक्वेशंस दी हुई हैं, उन इक्वेशंस को आप देखोगे तो v1 की इक्वेशन थी 2m2u2, 2m2 की जगह m और u2 की जगह माइनस v, प्लस m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 मतलब m माइनस m इंटू u1 मतलब v, m माइनस m जीरो होगा तो ये क्या आएगा, जीरो, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी m प्लस m, तो ये आ गया 2m इंटू माइनस वी माइनस 2mv, m माइनस m जीरो, तो प्लस ये जीरो इंटू वी जीरो बाई 2m, तो माइनस 2mv बाई 2m, तो ये क्या आ गया, माइनस v। तो v1 की वैल्यू हमने क्या एक्सपेक्ट की थी, माइनस v की थी, आ गई आपकी। अब v2 क्या होता है, 2m1u1, 2m1 की वैल्यू m, क्योंकि हमने दोनों को m लिया है, u1 की वैल्यू है v, प्लस m1 माइनस m2 इंटू u2 की वैल्यू है माइनस v, u2 की वैल्यू माइनस v है। मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं इरेज करके, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी m प्लस m, तो ये हो गया 2mv, m माइनस m जीरो इंटू माइनस v जीरो बाई m प्लस m 2m, तो ये क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, और v2 हमने v एक्सपेक्ट किया था। तो सी क्या हुआ, अगर मास इक्वल है तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो रही हैं, पहले जो m2 की थी माइनस v, अब वो m1 की आ गई माइनस v, और ये जो m1 की थी v, अब वो m2 की आ गई v2। ओके, तो ये आपका फॉर्मूलाज रखा आपने, बस कैलकुलेट कर लिया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब मैं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल इरेज करके बोर्ड को लिख दिया है, मैं पढ़ देता हूं न्यूमेरिकल। व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज ट्रांसफर्ड टू ए स्टेशनरी पार्टिकल, स्टेशनरी मतलब एट रेस्ट, स्टेशनरी पार्टिकल व्हेन मूविंग पार्टिकल स्ट्राइक्स with a stationary particle of mass number 1 9 times and number 2 1 by 19 of its mass, यानी स्टेशनरी पार्टिकल का मास एक बार तो होगा 9 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ मूविंग पार्टिकल, और दूसरे केस में होगा 1 by 19 ऑफ मास ऑफ द मूविंग पार्टिकल। तो हम फॉर मूविंग पार्टिकल मास मान लेते हैं आपका m1 और उसको m मान लेते हैं, और उसकी वेलोसिटी
हम मान लेते हैं U1, और फॉर स्टेशनरी पार्टिकल यानी जो रेस्ट पर है पार्टिकल, उसके लिए मास m2 वो क्या है, एक बार तो 9 टाइम्स है m1 का, एक बार 1/19 टाइम्स है m1 का, तो मैं x इंटू m1 लिख देता हूं अभी, फिर बाद में हम x की वैल्यू रख लेंगे, एक केस में 9 और एक में 1/19। और इसकी जो है स्पीड क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2 लिख देता हूं मैं, वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये स्टेशनरी पार्टिकल है, रेस्ट पर है। अब ये कोलिजन होता है, ये कहता है कि जो मूविंग पार्टिकल था उसका कितना परसेंटेज जो ये स्टेशनरी पार्टिकल था इसको ट्रांसफर हो जाएगा कोलिजन के बाद। तो पहले कोलिजन से पहले इसकी एनर्जी निकालते हैं, मान लो वो k1 होगी, वो हो जाएगी 1/2 m1u1 स्क्वायर। फिर इसकी क्या होगी, पहले कोलिजन के बाद की इसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी, वो v2 मान लो, तो इसकी कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 m2 v2 स्क्वायर, और फिर दोनों का रेशो निकालेंगे। तो पहले v2 निकालते हैं, तो v2 की इक्वेशन क्या थी आपकी, 2m1u1 2m1u1 प्लस m1 माइनस m2 2m1u1 प्लस m2 माइनस m1 इंटू u2, m2 माइनस m1 इंटू u2 की वैल्यू 0 है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यही था। तो ये हो गया 2m(u1) प्लस ये टर्म 0, m1 m है, m2 क्या है, xm, तो 2m(u1) डिवाइड बाय m कॉमन ले लो तो 1 प्लस x, तो m से m कैंसल, तो v2 की वैल्यू क्या आ गई, 2u1 डिवाइड बाय 1 प्लस x। ओके, अब क्या करना है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और स्टेशनरी पार्टिकल की आफ्टर कोलिजन, और फिर दोनों का रेशो। तो k1 जो आपका फर्स्ट पार्टिकल है उसकी बिफोर कोलिजन क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1u1 स्क्वायर, m1 की वैल्यू m रख दो, तो 1/2 m(u1 स्क्वायर। और अब सेकंड पार्टिकल की आफ्टर कोलिजन, तो उसको मैं k2 लिख देता हूं, 1/2 m2 v2 स्क्वायर, ये v है, तो 1/2 m2 की वैल्यू है xm, और v2 की ये वैल्यू रख दो, v2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4u1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस x का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करो, ये आपका आ जाता है 1/2 m1u1 स्क्वायर 1/2 m1 की वैल्यू है u1 स्क्वायर, बचेगा क्या 4x डिवाइड बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, और ये 1/2 m(u1 स्क्वायर क्या है, k1, तो ये हो गया 4x बाय 1 प्लस x का स्क्वायर इंटू k1, ये आपका k2 आ गया। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड k2/k1 इंटू 100, तो यहां से k2/k1 निकाल लो, ये क्या आ गया 4x बाय 1 प्लस x का स्क्वायर। तो अब निकालते हैं परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, तो ये क्या होगा k2/k1 इंटू 100, ये आ जाएगा। तो मैं अब क्या करता हूं, k2/k1 इंटू 100, k2/k1 की वैल्यू है 4x बाय 1 प्लस x का स्क्वायर इंटू 100। तो पहले केस में मैं x ले लेता हूं, क्या है x 9, तो ये क्या परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 9 है,
तो 4 इंटू 9 बाई 1 प्लस 9 का स्क्वायर इंटू 100। तो 4 इंटू 9 क्या होगा 36, 1 प्लस 9 क्या होता है 10, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। 1 प्लस 9 10, 10 का स्क्वायर 100, और मल्टीप्लाई बाई ये 100, ये कैंसिल हो गए, तो ये क्या आ गया 36%। दूसरे केस में x है 1 बाई 19, तो ये K2 बाई K1 इंटू 100 क्या आ जाएगा, यानी परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, ये क्या आएगा 4x, 4 इंटू 1 बाई 19 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस 1 बाई 19 का स्क्वायर इंटू 100, तो ये आ गया 4 इंटू 1 बाई 19। 1 प्लस 1 बाई 19 क्या होता है, ये होता है 20 बाई 19, तो यानी 20 बाई 19 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 इंटू 1 बाई 19, और ये नीचे 20 का स्क्वायर और ऊपर 19 का स्क्वायर, और सॉरी ये यहाँ मल्टीप्लाई 100 रह गया लिखना, ये वाला यहाँ इस स्टेप में नहीं लिखा, मैं यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो ये मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ भी आएगा आपका। अब 19 से इससे ये स्क्वायर कट गया, इस 19 से इसका स्क्वायर, सिर्फ 19 की एक पावर बच गई, 19 की 1 पावर बच गई, तो ये क्या हो गया 4 इंटू 19 डिवाइड बाय 400 इंटू 100। देखिए ये 4 इंटू 100 400, और 20 का स्क्वायर भी 400, तो वो दोनों कैंसिल, तो क्या बचेगा सिर्फ 19, तो यानी आंसर आ गया आपका 19%। आप इसको सॉल्व करके देखिए, 4 इंटू 100 400 आ गया, और 20 का स्क्वायर वो भी 400, तो कैंसिल, बचा क्या सिर्फ ये 19 की पावर 1, तो 19% आपका आंसर आ गया इसमें। तो ये था परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर। अगर आपको अभी भी न्यूमेरिकल लगता है कि पूरी तरह कॉन्फिडेंस आपको नहीं आया है, तो आप वीडियो को बैक कीजिए और शुरू में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से फिर से देखिए, आपको समझ जरूर आ जाएगा। फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, तो हम आपको हेल्प जरूर करेंगे। अब मैं इसको इरेज करके आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं। तो मैंने बोर्ड को इरेज करके आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। न्यूमेरिकल है कि हमने जो इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन का टॉपिक किया था, उसमें डायग्राम बनाया था, और मैंने आपको कहा था कि इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए क्योंकि हम इसको यूज करेंगे। तो वही डायग्राम की हम बात कर रहे हैं, और उसमें कहता है दैट लेट इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन m1 इक्वल टू m2, दोनों मासेस इक्वल हैं, m2 इज एट रेस्ट, हमने वहां भी m2 रेस्ट पर लिया था, यानी u2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और उसमें 2 एंगल थे θ1 θ2। तो ये कहता है मान लो θ2 37 डिग्री है, तो θ1 क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम। क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, मीन्स काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ये m1 है और m2 इक्वल है, तो हम मान लेते हैं m के इक्वल है, कि लेट ये m के इक्वल है। इसकी स्पीड m1 की u1 है, m2 की u2 है, जो कि 0 है। क्यों? क्योंकि m2 इज एट रेस्ट। आपको θ2 दिया है, θ1 निकालना है, और मान लीजिए आफ्टर कोलिजन m1 की स्पीड v1 है, m2 की v2 है। ये क्या है? आफ्टर कोलिजन। हमने जब वो डिस्कस किया था ये टॉपिक इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, वहां भी v1 v2 लिया था, और ये है बिफोर कोलिजन। ओके, तो आपके पास डायग्राम था, और डायग्राम में θ1 θ2 थे, तो टोटल एंगल v1 एंड v2 के बीच में क्या था? θ1 प्लस θ2।
इस तरह से था ना, ये आपका m2 था रेस्ट पर, u2 0 था, तो m1 आपका इधर चला गया था विद स्पीड v1, m2 इधर चला गया था विद स्पीड v2, और ये एंगल θ1 था, ये एंगल θ2, तो टोटल एंगल क्या हुआ बिटवीन v1 एंड v2, θ1 प्लस θ2। तो ये आपको θ2 दिया है, θ1 निकालना है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या होगी, 1/2 m1 m u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, u2 0 है तो 1/2 m2 u2 स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। आफ्टर कोलिजन 1/2 m1 v1 स्क्वायर, m1 की जगह मैंने m रखा, प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, m2 की जगह भी m रखा, क्योंकि आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज क्या है, v1 v2। तो यहां से 1/2 कैंसल और m भी कैंसिल हो जाएगा, तो u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड, फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन, फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, तो मोमेंटम कंजर्वेशन में बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2, m2 0, u2 की वैल्यू क्योंकि 0 है, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। मैंने m1 m2 की जगह m रखा है, क्यों, क्योंकि m1 m2 दोनों इक्वल है और हमने उसको m मान लिया था, m कैंसिल हो जाएगा, m2 इंटू 0 वो m 0 ही होगा, तो यहां से आ गया u1 इक्वल टू v1 प्लस v2, लेट ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपको पता है, आपने वेक्टर एडिशन जब किया था, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b हो तो r क्या होता था, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ u1 क्या हो जाएगा, √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा, यहाँ थीटा क्या है, θ1 प्लस θ2, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन v1 v2, और वो क्या है, θ1 प्लस θ2, ये टोटल एंगल। तो मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर देता हूं, तो इधर स्क्वायर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1, वेल v1 v2 cos थीटा को क्या लिख सकते हो, v1 डॉट v2, a b cos थीटा को आप a डॉट b लिख सकते हो ना, तो यहां v1 v2 cos थीटा को v1 डॉट v2। अब u1 की वैल्यू ये रख दो इक्वेशन 1 से, यूजिंग 1, तो ये आ जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 डॉट v2, ये कैंसिल हो गए, तो 2v1 डॉट v2 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो v1 डॉट v2 इज इक्वल टू 0, और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता है, जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, सो v1 इज परपेंडिकुलर टू v2। तो यानी ये जो टोटल थीटा है ये क्या है, 90 डिग्री है। ओके, ये क्या है, 90 डिग्री है। सो थीटा विच इज θ1 प्लस θ2 इज 90 डिग्री, तो आपका θ1 क्या हो जाएगा, 90 माइनस θ2, θ2 37 दिया हुआ है, तो 90 माइनस 37, तो इज इक्वल टू 53 डिग्री आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है, किस तरह से कि अगर टू डायमेंशनल कोलिजन में दोनों पार्टिकल का मास इक्वल है, m1 इक्वल टू m2 है, देन
they will move at right angle to each other after collision. Okay, मैं आपको यहां क्वेश्चन लिख देता हूं. prove that two identical particles move at right angle to each other. Prove that two identical particle move at right angle to each other, move at right angle to each other after elastic collision in टू डायमेंशन. अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, प्रूव दैट टू आइडेंटिकल पार्टिकल, आइडेंटिकल मतलब जिनका सेम मास दिया हो, m1 इक्वल टू m2 हो, जिसके लिए मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर आफ्टर इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन. तो ये कहता है आफ्टर इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन उनके बीच में जो टोटल एंगल होगा वो 90 होगा. यानी ये प्रूव करना है आपको. तो ये करना तो भी क्या करना है, सेम यही सॉल्यूशन यहां से शुरू करना है और यहां तक आपको करना है. ओके, चाहे तो आप ये वाला स्टेप भी लिख सकते हैं, ये नहीं लिखना. क्यों? क्योंकि ये अलग से दिया 37 डिग्री. तो आपको क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया है तो यहां से और यहां तक आपको करना है, ये इसका सॉल्यूशन होगा. तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है. तो इसके साथ ही हमारा कोलिजन टॉपिक ख़त्म हो जाता है. तो अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. हमारा ये वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है.